भाई यू सीजन 4 का पार्ट 1 तो बहुत ही सस्पेंसफुल रहा, जहाँ हम देखते हैं जो कैसे जो गोल्डबर्ग से जोनाथन मूरे बना और कैसे अपने यू के खेल में खुद ही यू बन गया। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है जो सफल हो जाते हैं आपके एक सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब आते मेन टॉपिक पे। एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस किए होंगे, जो पहले जैसा नहीं रहा। मैरियन उसके पास्ट के बारे में जानने के बाद भी उसे बिना मारे जाने दिया, और तो और जो किसी लड़की को टारगेट भी नहीं किया जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक सिंपल सी लाइफ चूज़ की जहाँ वो अपने पास्ट के शख्सियत से दूर भी रहेगा और एक अच्छा इंसान भी बनेगा। लेकिन किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज़ है। अच्छा बनने के चक्कर में खुद ही यू बन गया, यानी शिकार। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो का वजूद है वो जितना शातिर किलर है उतना अच्छा भी है दिल से। लेकिन मानना पड़ेगा डायरेक्टर को, पार्ट 1 को ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे जो नहीं हम खुद किलर को ढूंढ रहे हैं। और यही चीज़ यू सीरीज को इतना खास बनाता है। आप खो जाते हो, और वैसे भी हम खो ही गए थे, या फिर हमें जानबूझ के भटकाया गया, क्योंकि हम ऐसे सस्पेक्ट्स के पीछे दौड़ रहे थे जो एक महज पपेट है सीरीज के। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं था। लेकिन इन सबसे दूर रीस बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और तो और जो और रीस का फर्स्ट मीटिंग ही एक क्लू था जो हम पकड़ नहीं पाए। अगर एक सीरियल किलर की पर्सनालिटी से शुरुआत करें तो जो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, काम, चार्मिंग एंड इंटेलिजेंट, और ये सारे खूबी रीस से भी मैच होता है। और रीस ही एक लौता बंदा है जिसको पूरे सीरीज में बहुत ही कम दिखाया गया है एज अ सस्पेक्ट, क्योंकि डायरेक्टर का ये पहले से प्लान था दूसरे सस्पेक्ट्स के जाल में ऐसे फंसाएंगे कि रीस पे किसी का शक भी नहीं जाएगा, और ये साबित भी हुआ। पहले एडम, फिर केट, और उसके बाद रोल्ड। लेकिन ये बात भी सही है, केट और रोल्ड के पास एक रीजन था मैल्कॉम और साइमन को मारने का। केट जो मैल्कॉम और साइमन से छुटकारा पाना चाहता था, और रोल्ड जो कि बहुत ही ऑब्सेस था केट को लेकर, जिसके वजह से हम उलझ गए। लेकिन केट को जिमा की डेड बॉडी के सामने खून से लथपथ नाइफ को पकड़े हुए पाना हमारे शक को यकीन में बदल दिया। लेकिन जैसा जो कह रहा था, केट में वो सारी खूबी है जो एक किलर में होता है, और तो केट में भी बहुत से राज है जो हमें शायद पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। और फिर तो हमें फाइनली किलर को देखने को मिला, जो कि है रीज मॉन्ट्रोस। लेकिन भाई सच बोलूं तो रीज को देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से ही रीज पे शक था। उसकी झूठी तसल्ली और पर्सनालिटी ऐसा है, अगर उसे डायरेक्टर छुपा के नहीं रखता तो पहले ही वो किलर रिवील हो जाता। और वैसे भी पार्ट 2 कौन सा नया मोड़ लेने वाला है ये कोई नहीं जानता। बहुत से लूप होल हमें पार्ट 1 में देखने को मिल रहा है, जो पार्ट 2 में बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। जिस तरह से सीजन 4 स्टार्ट हुआ है, मुझे तो लगता है पार्ट 2 में पूरा बवाल मच जाएगा। जो जिस पास्ट को छुपाने के चक्कर में छुपता रहा है, वही पास्ट उसे पूरी तरह से घेर लेगा। और इस चीज़ को और भी भड़का दिया है पार्ट 2 का ट्रेलर, जहां साफ साफ दिख रहा है लव रीस के किताब को पकड़े हुए बैठी है। पता नहीं दोस्तों, अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग वाला फीलिंग आ रहा है कि लव पार्ट 2 में कम बैक करेगा। और हाँ, ये जो का हेलुसिनेशन भी हो सकता है, जैसा वो कैंडिस के मामले में फील करता था। लेकिन अगर लव पार्ट 2 में वापिस आया तो जो का बचना इस बार तो नामुमकिन है। एक तरफ रीज और एक तरफ लव, जो तो गया। और वैसे भी कोई कैरेक्टर अगर हमें जो के बाद हद से ज़्यादा इंप्रेस किया है तो वो है लव क्वीन। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जो का हेल्यूसिनेशन है या सच में लव वापिस आ रहा है? एक रिक्वेस्ट है भाइयों, हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है, तो प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ऐसे ही नए नए एक्साइटिंग मूवीज़ और सीरीज़ के रिव्यूज़ के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए बॉन्ग लोकल कुछ भी करेगा। Yeah.